एक मित्र ने पूछा है कि निराकार के प्रति प्रेम भाव नहीं उपजता, क्या करूं? जरा आप गौर से देखिएगा, हम जिस साकार व्यक्ति को, वस्तु को प्रेम करते हैं, वास्तव में आप खोजिए किससे प्रेम कर रहे हैं, और आप पाएंगे उसके भीतर कोई निराकार तत्व मौजूद है। वास्तविक लगाव उससे है। इस ढंग से शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा। आप एक व्यक्ति को चाहते हैं, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, फिर आप क्या करेंगे? मरघट पे ले जाके उसको चिता पर जला देंगे, राख कर देंगे। आपका किससे लगाव था? देह से, ठोस शरीर से? उससे तो लगाव नहीं था। उसको तो आप अपने घर में एक दिन रखने तैयार नहीं। आदमी मरा नहीं कि हमको जल्दी पड़ती है कि अर्थी बांधी जाए, ले चलो। इस व्यक्ति की आपने इतनी तारीफ की थी कि हिरणी जैसी चाल और गुलाब जैसे होंठ, चांद जैसा चेहरा और न जाने क्या क्या, घंटा भर में उसको राख करके आ गए। निश्चित रूप से भौतिक काया के माध्यम से कुछ प्रकट हो रहा था जो निराकार है, जो निर्गुण है। असली प्रेम उससे था। क्या किसी के व्यक्ति के मन से आपका प्रेम है? गौर से देखना। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मन की वजह से ही सारे संघर्ष, कलह, क्रोध हैं। आप जिसको प्रेम करते हैं उसके मन के साथ भी आपकी सहमति नहीं होती। 50 साल हो गए साथ रहते रहते, फिर भी विचार मेल नहीं खाते और कभी नहीं खाएंगे। चाहे आप 5000 साल जी लो साथ साथ, तब भी विचार मेल नहीं खाएंगे। हर व्यक्ति का मन बिल्कुल यूनिक है। ऐसा मन कभी था ही नहीं किसी का, और न कभी भविष्य में होगा। मेल कैसे खाएगा? इन्हीं विचारों की वजह से, धारणाओं की वजह से तो सारे लड़ाई झगड़े हैं। तो फिर प्रेम किससे है? निश्चित रूप से तन से भी प्रेम नहीं है, मन से भी प्रेम नहीं है। हाँ, इन तन मन के पीछे छुपा हुआ कोई चेतन तत्व है जो निर्गुण है, निराकार है, अरूप है। उस चैतन्यता से लगाव है। और वह चैतन्यता विलीन हो गई जब इस शरीर से। यह शरीर मुर्दा लाश रह गया। इसके प्रति हमारा कोई भी लगाव नहीं बचेगा। और मन से तो कभी भी लगाव नहीं था। आप अच्छे से गौर कीजिए, कभी दो व्यक्तियों के मन आपस में नहीं मिलते। यदा कदा थोड़े बहुत मिल जाते हों, 2-4%, तो वो बहुत ऊपर ऊपर की सुपरफिशियल बातों में। जैसे ही आप गहराई में गए, किसी भी विषय की चर्चा करते करते, आप पाएंगे झगड़ा शुरू हो गया। ऊपर ऊपर से लग रहा था कि हम एक ही संप्रदाय के हैं, ये भी मुसलमानों में सिया पंथ का है, मैं भी सिया पंथ का हूं, तो ठीक है, थोड़ी बहुत बातों में कुछ मैचिंग कर रही होगी। लेकिन उन्हीं बातों को अगर आप डिटेल में डिस्कस करने बैठे, एक ही संप्रदाय के 2 लोगों का तुरंत झगड़ा हो जाएगा। वो सहमत हो ही नहीं सकते। ऊपर ऊपर से लग रहे थे कि ये भी हिंदू हैं, ये भी हिंदू हैं। इनको घंटा भर बिठा के किसी भी विषय पर चर्चा करा दो, उनके हिंदू धर्म की, और आप पाएंगे मारकाट की नौबत आ गई। बहुत सुपरफिशियल, गौण बातों में हमारी सहमति हो सकती है। विस्तार से जाएंगे, किसी चीज में सहमति नहीं निकलेगी। आपके पास एक अद्वितीय मन है, दूसरे व्यक्ति के पास अद्वितीय मन है, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि हमारा मन से प्रेम है। तो जब हम किसी व्यक्ति को प्रेम कर रहे हैं, तो फिर किससे प्रेम है? उसके भीतर चैतन्य तत्व विराजमान है, उससे प्रेम है। जब आप इस बात को समझते हैं,
फिर आप पाते हैं कि स्वयं के भीतर विराजमान उस निराकार चैतन्य के प्रति भी प्रेम पूर्ण हुआ जा सकता है। सच पूछो तो जो स्वयं के निराकार के प्रति प्रीतिपूर्ण हो गया, वह व्यक्ति दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा प्रीतिपूर्ण हो पाएगा। जिसे अपने एकांत में रस आने लगा, वो दूसरों के संग भी बड़ा रसपूर्ण हो पाएगा। वही व्यक्ति सचमुच में प्रेम कर सकता है, जिसे प्रेम की अब कोई ज़रूरत नहीं है, जो अब किसी से मांग नहीं रहा, जो अपने आप में तृप्त है, संतुष्ट है। ऐसा व्यक्ति शांत है, आनंदित है, और वो जिस किसी के संपर्क में आएगा उसकी शांति और आनंद की तरंगें दूसरे तक पहुंचेंगी और बड़ा प्रेम का एहसास होगा। ये एक दूसरे ही प्रकार का प्रेम हुआ। तो आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है। थोड़ा गौर से आप टटोलेंगे तो आप पाएंगे अभी आप जिसको कह रहे हैं साकार व्यक्ति से या वस्तु से प्रेम, आप उसमें भी खोजिए, उसमें भी आप उसके भीतर छिपे निराकार को ही प्रेम कर रहे हैं। और यह बात स्पष्ट हो जाने पर फिर हम सीधे डुबकी लगाते हैं। क्यों हाथ घुमाकर गर्दन के पीछे से ले जाकर कान पकड़ना, सीधा ही पकड़ो। तो हमारे भीतर निराकार चैतन्य उपलब्ध है। हम स्वयं में डूबकर प्रेमपूर्ण हो, वहाँ से पराभक्ति की शुरुआत होती है। अथा तो भक्ति जिज्ञासा के पहले ही प्रवचन में ओशो ने समझाया है 3 प्रकार के लौकिक प्रेम, और फिर चौथा कहा अलौकिक प्रेम, पराभक्ति, ओंकार से प्रीति। खूब अच्छे से समझ लेना ऋषि शांडिल्य की परिभाषा, ओशो ने जिस ढंग से व्याख्या की, ओम अथा तो भक्ति जिज्ञासा, और इसको समझा के ओशो ने कहा कि सच पूछो तो पूरा भक्ति शास्त्र यहीं पर समाप्त हो गया। जिनको नहीं आया है समझ, उनके लिए आगे भी शांडिल्य कुछ सूत्र देंगे। ओशो भी लंबी प्रवचन माला दिए, 40 प्रवचन दिए, लेकिन पहले ही सूत्र में उन्होंने कह दिया कि पूरी बात इतने में हो गई। ओंकार से प्रीति का अर्थ है पराभक्ति। तो अपने भीतर डूब कर ही होगी। हम जिसे भक्ति समझते हैं, शांडिल्य और नारद मुनि और ओशो उसे भक्ति नहीं कहते। उनकी परिभाषा कुछ और है भक्ति की। उस निराकार ओंकार का तो कोई आकार नहीं है ना, वह निर्गुण, वह चैतन्यमय संगीत, उसके प्रति प्रीति से भरो।